हमने ऑलमोस्ट अपना पूरा जो अपैरल इंडस्ट्री का और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पेपर है ऑलमोस्ट पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रह गया है वो है इंडियन अपैरल इंडस्ट्री का स्टेटस और जो कंपटीशन ये इंडस्ट्री फेस करती है। इंडिया में जो अपैरल इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत चीप है और टेक्सटाइल्स से भारत का जो नाता रहा है वो ऐतिहासिक है। यहाँ के जो टेक्सटाइल्स थे वो वर्ल्ड फेमस थे। तो कपड़ों के ऊपर काम यहाँ पर हमेशा से होता आया है। आज की तारीख में अगर देखें तो ये इंडस्ट्री जो है वो 30% के रेट पे ग्रो कर रही है और एक्सपोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस इंडस्ट्री को बूस्ट करती है। इस इंडस्ट्री में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं और ये इन यूनिट्स के अलावा बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मेन इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री अगर गारमेंट्स बना रही है तो उसको ज़रूर जिप्स चाहिए, धागे चाहिए, बटन्स चाहिए, लेसेस चाहिए। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी बाकी की इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन मेन इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं। और इसमें अगर हम आंकड़े देखें तो 6 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो इसमें किसी न किसी रूप में काम करते हैं एज स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है इंडस्ट्री का वो बहुत बड़ा है और सिर्फ 20% जो पूरा वॉल्यूम है इस इंडस्ट्री का, सिर्फ 20% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बाकी सारा जो है वो या तो पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटरशिप है या ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना काम कर रही हैं और इन बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रही हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ऑल ओवर इंडिया कहाँ पे क्या काम होता है, तो मेंस वेयर के ज़्यादातर गारमेंट्स जो हैं वो साउथ इंडिया में बनते हैं, लेडीज़ वेयर के ज़्यादातर गारमेंट्स नॉर्थ इंडिया में बनते हैं और चाइल्ड वेयर के ज़्यादातर गारमेंट्स ईस्ट इंडिया में बनते हैं। इस तरीके का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने में आता है। फाइबर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो कॉटन या कॉटन मिक्स्ड फैब्रिक्स के बनते हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ पर ज़्यादा रहती है, 8 महीने थोड़ा सा वार्म वेदर रहता है, तो कॉटन फैब्रिक के ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और बाकी सिंथेटिक और मिक्स्ड और सिल्क और वुल गारमेंट्स के कपड़े बनते हैं। अगर हम टाइप ऑफ गारमेंट्स डिस्कस करें तो यहाँ पर इंडिया में हर तरीके के गारमेंट्स बनाए जाते हैं, फॉर्मल, कैजुअल, लेडीज़, जेंट्स। जैसे रेन कोट्स हैं, आपके टी शर्ट्स हैं, जर्सीज़ हैं, पुलोवर्स हैं, मतलब हर एक तरीके के फाइबर पे यहाँ पर काम होता है। अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें तो लेटली अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर कोई गारमेंट शॉप्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है रेडीमेड गारमेंट्स या फैशन के प्रोडक्ट्स की हैं। और अब आप रिसेंटली जो ये मॉल कल्चर शुरू हो गया है, इसने बहुत ज़्यादा चेंजेस ला दिए हैं और जो ए क्लास और बी क्लास सिटीज़ हैं उनमें भी अगर आप जाके देखें तो ये मॉल कल्चर शुरू हो गया, जिसके वजह से लैंड प्राइसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो भी इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। फ़िलहाल जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर चल रहा है, जिसमें जो इनकम लेवल है लोगों की बढ़ गई है, महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया है, तो फैमिलीज़ की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा हो गई है, तो कपड़ों के ऊपर लोग जो हैं ज़्यादा खर्च करने लगे हैं और इस इंडस्ट्री को इसके वजह से एक इम्पेटस ज़रूर मिला है। जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो ज़्यादातर यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा में होते हैं, बाकी जगहों भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है। लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है, इससे कि आपको मालूम है, और प्रोडक्शन और मार्केटिंग जो है वो इसका जो अभी तक सेंटर्स थे वो चाइना और इंडिया ज़्यादा थे।
इंडिया को चाइना से बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन था, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है, इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो कट थ्रोट कंपटीशन को मीट करने के लिए इस इंडस्ट्री को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। और अब धीरे धीरे देखने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी लो कॉस्ट प्रोडक्शन रेट्स पे काम कर रहे हैं। तो वो एक स्टिफ कंपटीशन हमारी इंडियन इंडस्ट्री को दे रहे हैं। जो ऑटोमेशन का दौर है वो भी इस इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें चेंजेस बहुत जल्दी होते रहते हैं। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स से पैटर्न्स बनाना, कंप्यूटर्स से फैब्रिक को ऑटोमेटिक मशीन से फैब्रिक को स्प्रेड कर लेना, कटिंग कर लेना, ये जो मैनुअल टास्क हैं ये कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी का बहुत बड़ा सेक्शन जो आजकल आप बाज़ार में देखते हैं कि एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत फैशन में है। वो फैशन में होने की वजह उसकी यही है कि जो कंप्यूटर से और ऑटोमेटिक मशीन से एम्ब्रॉयडरी कपड़े के ऊपर हो रही है वो बहुत सस्ती हो जा रही है, मार्केट में अफोर्डेबल रेंज पे वो लोगों के पास अवेलेबल है। वही चीज़ अगर हाथ से करेंगे तो कि उसकी कॉस्ट जो है वो एग्जॉर्बिटेंट हो जाती है, और मशीन से जब हम करते हैं तो कॉस्ट उसकी बहुत रीज़नेबल और बहुत अफोर्डेबल लेवल्स पे आ जाती है। तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो इस इंडस्ट्री को फेस करने होते हैं रेगुलरली। आगे के भी समय में, अभी तो रोबोटिक्स का समय आ गया है और उसमें ये कहा जाता है कि आप सिर्फ डिज़ाइन फीड कर दीजिएगा एक तरफ और दूसरी तरफ कंप्यूटर जो है पूरा डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करके गारमेंट जो है निकाल कर आपको दे देगा। और कुछ इस तरीके की भी एडवांस्ड फीचर्स सुनने में आ रहे हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट में चल रहे हैं कि अब सीमलेस गारमेंट्स का दौर होगा, जिनमें कोई सिलाई नहीं होगी, वो बस फाइबर जो है वो गारमेंट के ही शेप में वीव हो जाएगा और फ्यूज़ हो जाएगा और उससे गारमेंट्स बन के तैयार हो जाएंगे। पर फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि सिंस ये एक इवॉल्विंग आर्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप इनोवेशन का और क्रिएटिविटी का है, तो जो इसके अंदर जो मैनुअल स्किल की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा ही बनी रहेगी। और यही वजह है कि ये इंडस्ट्री हमेशा डिमांड में रहेगी, क्योंकि इसकी जो क्रिएटिविटी है, मशीन से हम ऑटोमेटिक रेपिटेटिव टास्क्स करा सकते हैं, उनको हम अपने क्रिएटिविटी को एड करने के लिए, सहायता करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। पर फुल्ली डिपेंडेंट ये इंडस्ट्री कभी भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ इसमें जो हाथ का जो स्किल है, जो हुनर है, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।